किसी की भी निंदा नहीं करो। अगर तुम मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपनी राह चलने दो। स्वामी विवेकानंद, जो भारत के कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए थे, वे एक साधु ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ताकत थे जिन्होंने पूर्वी फिलॉसफी को पश्चिमी दुनिया में लाया। जब विवेकानंद छोटे थे तब वे उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने उन्हें सभी धर्मों की महत्वता बताई और यह भी समझाया कि कैसे सभी धर्म एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। इस प्रभाव ने उनके आगे के मिशन को मजबूती दी, जिससे उन्हें पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच वेदांतिक नीतियों को समझाते हुए उनके बीच सभी फासले दूर किए। 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो उनके विश्व स्तर पर प्रवेश को चिन्हित करता है। उनके आरंभिक शब्द अमेरिका की बहनों और भाइयों गहराई से गूंजे, जिसने सभी श्रोताओं का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित किया। विवेकानंद ने धर्मों की एकता के बारे में कई व्याख्याएं करी तथा कैसे मानवता एकता के लिए जरूरी है उसे भी समझाया। उनके भाषण से हमें उनकी वेदांत पर अच्छी समझ के साथ साथ हमें यह भी जाना कि कैसे उनकी सहिष्णुता, संस्कृति और धार्मिक समन्वय पर भी एक बेहद अच्छी सोच है। ये वेदांत के विषय हमारी भारतीय संस्कृति के विरासत में कहीं छुपी हुई है, जिन्हें आज की पीढ़ी धीरे धीरे समझने और स्वीकार करने लग रही है। आज देश के युवा समझ गए हैं कि कैसे इन पहलुओं को कारगर बनाया जा सकता है और इनसे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अब स्वामी विवेकानंद के जीवन पर वापस आते हैं। उनके शिकागो भाषण की सफलता के बाद विवेकानंद ने लगभग 3 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में घूमकर वेदांत के संदेश और भारतीय सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत को फैलाया। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और मंचों पर व्याख्यान दिया और कई विद्यार्थियों, विद्वानों और सामान्य जनता के साथ संवाद किया। अब 1897 में भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार और निस्वार्थ सेवा के 2 आदर्शों को समर्पित किया गया। मिशन का उद्देश्य जनता की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को सम्मिलित करके उन्हें उन्नति प्रदान करना था। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं था, वह एक सामाजिक सुधारक भी थे, जो जाति भेदभाव के समापन, महिलाओं के समृद्धिकरण और सभी के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया करते थे। विवेकानंद का जीवन अपेक्षाकृत छोटा था। वह 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को इस संसार को अलविदा कह गए। हालांकि उनकी विरासत रामकृष्ण मिशन की निरंतर सेवा गतिविधियों और अनगिनत व्यक्तियों के माध्यम से बनी रहती है, जो उनके उपदेश से आज भी प्रेरणा लेते हैं। विवेकानंद का युवाओं के लिए दृष्टिकोण उन्हें उनकी क्षमता को पहचानने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रेरित करने में निहित था। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस का स्मरण करता है। आज के युवा स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरणा ले सकते हैं और आत्मविश्वास को विकसित करके, दया भाव से अन्यों की सेवा करके, विविधता को स्वीकार करके, शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देकर, साहस और सहनशीलता को बढ़ाकर और सामाजिक न्याय और समानता की रक्षा करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक ना रुको। विवेकानंद के इन शब्दों के साथ इस वीडियो को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि युवाओं को अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना चाहिए और उन्हें संघर्ष की सभी कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, ताकि वे अपनी सभी आकांक्षाओं को सफलता से प्राप्त कर सकें।
ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियो के लिए बने रहें द कॉग्निजेंट ग्रो हिंदी के साथ।